हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्षा नर्सिंग क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ ए न्यूबॉर्न। जो बच्चे का जन्म हुआ है उसका हम क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। आप बोलोगे फिजिकल एग्जामिनेशन तो हम तुरंत कर लेते हैं, जैसे ही बच्चा डिलीवर हुआ उसके बाद हम एक जो नज़र मारते हैं उसमें ही हम फिजिकल एग्जामिनेशन कर लेते हैं बच्चे का। कहीं भाई पीठ पे थोड़ा सा तो नहीं है, स्पाइना बाइफिडा जिसको बोलते हैं, ठीक है, कोई ब्रेन में कोई दिक्कत तो नहीं है, एंसेफेली तो नहीं है, ठीक है। बहुत सारी चीजें हम उसी टाइम पे फाइंड आउट कर लेते हैं, जो मोटी मोटी चीजें हमें दिख जाती हैं, ठीक। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें आराम से, ठीक है, बाद में देखनी चाहिए। तो वही चीज हमें बच्चे के जैसे ही डिलीवरी होती है उसके थोड़ी देर बाद हम हेड टू टो, ठीक है, उसमें क्या करते हैं हम हेड मतलब सिर से लेके पैर तक बच्चे का पूरा एग्जामिनेशन करते हैं कि भाई बच्चे में कोई कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी नहीं है, मतलब कोई जन्मजात बीमारी तो नहीं है, ठीक है। बच्चे में किसी में ऐसा होता है जब बच्चा जन्म लेता है तो बहुत सारी जन्मजात बीमारियां होती हैं, जैसे कि लिप क्लेफ्ट पैलेट, ठीक है, आई का नहीं होना, ईयर का नहीं होना, ठीक है, एक ईयर का होना या एक आंख का होना, सिर में हेमेटोमा बन जाना, ठीक है, कैपेट सक्सिडिनम हो जाना, मतलब बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं अगर हम बच्चे को सही से फिजिकल एग्जामिनेशन नहीं करें। जब तक हमें पता ही नहीं होगा तो हम बच्चे को एग्जामिन कैसे करेंगे, ठीक। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सिर से लेके पैर तक हम बच्चे का कैसे एग्जामिनेशन करते हैं। तो एक एक करके सबसे पहले हम बच्चे का हेड एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है, फिर आईज, फिर नोज, माउथ, ईयर, नेक, एब्डोमिनल, चेस्ट, ठीक है, स्किन, एक्सट्रीमिटीज, जेनिटल एरिया, सारे ऑर्गन्स के बारे में हम बात करेंगे कि अगर नॉर्मल कंडीशन में है तो क्या कंडीशन होगी, अगर एबनॉर्मल कंडीशन है तो क्या कंडीशन होगी, ठीक है। तो सबसे पहले कंप्लीट हेड टू टो एग्जामिनेशन शुड बी डन टू असेस एनी कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी। किसी भी जन्मजात बीमारी या एबनॉर्मलिटी को पता करने के लिए हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं बच्चे का। कहाँ से, हेड टू टो तक, मतलब सिर से लेके पैर तक। सबसे पहले हम करेंगे सिर से स्टार्ट, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले हमारा क्या है, सिर। तो हेड एग्जामिनेशन, जैसे कि हमें पता है कि हेड का सरकमफ्रेंस लेते हैं हम, वो कितना होता है 33 से 35 सेंटीमीटर। अगर इससे बड़ा दिखता है तो भी दिक्कत है, उससे कम होता है तो भी दिक्कत है, ठीक है। तो अगर इंक्रीज हेड सरकमफ्रेंस, अगर इससे ज्यादा जो सिर का सरकमफ्रेंस है वो बढ़ जाता है तो वो किसको शो करता है, हाइड्रोसिफेलस, ठीक है। ये एक डिजीज कंडीशन है, उसको शो करता है, जिसमें कि बच्चे का ये है नॉर्मल, ठीक है, ब्रेन बच्चे का। इसमें क्या होगा, ये क्या होगा, बच्चे का सिर क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा, इसमें फ्लूइड भर जाएगा, ठीक। उसको हम क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोसिफेलस। नेक्स्ट कंडीशन, अगर बच्चे का हेड सरकमफ्रेंस ज्यादा है तो भी दिक्कत है, कम है तो भी दिक्कत है। तो कम होगा तो क्या होगा, डिक्रीज हेड सरकमफ्रेंस इंडिकेट माइक्रोसिफेली, ठीक है, वो क्या कंडीशन कहलाएगी, माइक्रोसिफेली। अगर बच्चे का जो हेड है, अगर वो 33 से 35 सेंटीमीटर के बीच में है, सरकमफ्रेंस जो है हेड का, अगर उतना है तो नॉर्मल है, अगर ज्यादा है तो हाइड्रोसिफेलस, अगर कम है तो माइक्रोसिफेली, ठीक है। देखिए ये क्या है, नॉर्मल ब्रेन है, ठीक है। अगर बच्चे का सिर छोटा है तो कौन सी कंडीशन है, माइक्रोसिफेली। क्लियर, हेड का हमें पता चल जाएगा जैसे ही हमने बच्चे को डिलीवरी की, बच्चे को रखा, ठीक है, सक्शन वगैरह किया, बच्चे को उसको पोजीशन प्रोवाइड कराई, उसके बाद हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे बच्चे का। तो सबसे पहले हमने हेड देखा, भाई हेड में कोई दिक्कत तो नहीं है, सही है, नॉर्मल कंडीशन है हेड की, ठीक है। फिर क्या पता करेंगे हेड में ही हम कि बच्चे की सिर की लेंथ कितनी है। बॉडी की लेंथ अलग है, ये क्या है, अभी हम सिर पे ही चल रहे हैं, ठीक है। तो सिर की लेंथ कितनी होगी हमारी, नॉर्मल इट्स 1/4 पार्ट ऑफ द टोटल बॉडी लेंथ। जो बच्चे की पूरी टोटल बॉडी लेंथ होगी, ठीक है, कितनी होती है, 50 सेंटीमीटर के लगभग, ठीक है। तो उसका क्या होगा, 1/4। तो नॉर्मल कितनी हो गई, 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए अराउंड कितनी हो गई हमारी, 12.5 सेंटीमीटर हेड की लेंथ। ये जो चीज है ये क्या है, हमारी लेंथ है। नेक्स्ट है मोल्डिंग। मोल्डिंग क्या होता है, मोल्ड हो जाना, मतलब मुड़ जाना, मोल्डिंग हम उसी को बोलते हैं।
तो इसमें क्या होगा, बच्चे का सिर क्या मुड़ जाएगा? हाँ जी। कैसे मुड़ेगा? जब मदर जो है, बच्चा कहाँ से आएगा? मदर के पेल्विस से होकर आएगा। जब नॉर्मल डिलीवरी होती है तो बच्चा माँ के पेल्विस से होकर आता है, ठीक है। जो पेल्विस का एरिया है वो तो उतना ही रहेगा, ठीक। अब बच्चे को जब इसमें से निकलना है तो बच्चे का क्या होगा, जो ये हेड है वो फोल्ड्स क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे, जिससे कि उससे वो आसानी से पास हो जाए, उस जगह से बच्चा जो है वो आसानी से निकल जाए। इसीलिए बच्चे के जो सिर है या फोल्ड्स हैं उसमें क्या हो जाएगी, ओवरलैपिंग हो जाएगी, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मोल्डिंग बोलते हैं। तो वही बोला, इट इज नॉर्मल प्रोसेस, ये नॉर्मल प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि ये अबनॉर्मल कंडीशन है। इन दिस कंडीशन ओवरलैपिंग अकर्स इन द फीटल स्कल बोन, जो फीटल की स्कल की बोन है, ठीक है, सिर की बोन है, वो क्या कर जाती है, एक दूसरे में ओवरलैप कर जाती हैं टू पास थ्रू द मैटरनल पेल्विस, माँ के पेल्विस से होने के लिए, ठीक है। इट रिजॉल्व इन 72 आवर्स आफ्टर बर्थ। ऐसा नहीं है कि वो ओवरलैप हो गई एक बार तो ओवरलैप ही रहेंगी, नहीं, वो 72 घंटे में अपने आप सही हो जाएंगी, ठीक है। क्लियर हुआ? देखिए इस तरीके से सबसे पहले हमने बच्चे का क्या लिया, सिर की लेंथ ली, ठीक, क्लियर। अब ये क्या है, मैटरनल पेल्विस, माँ की पेल्विस है, बच्चा क्या है भाई, एरिया तो इतना ही है ना, बच्चे को इसमें से ही होके निकलना है, तो वो क्या होगा, उसकी ओवरलैपिंग हो जाएगी सिर की, इस तरीके से आगे से पीछे से क्या हो जाता है, सिर फूला फूला दिखता है, ठीक है। वो यही होती है कि वो बच्चा उस एरिया में से निकलने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वो अपने बोन को ओवरलैप कर लेता है और ये सही भी हो जाती है, नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है। नेक्स्ट है सूचर। सूचर क्या होते हैं भाई, सूचर धागे को भी बोलते हैं, ठीक है, पर यहाँ पर अलग है। सूचर्स क्या है, आर जॉइंट बिटवीन स्कल बोन, जो बच्चे की स्कल बोन है, अभी हमने बोला वो क्या हो जाती है, ओवरलैप हो जाती है, वही स्कल बोन के बारे में बात कर रहे हैं। अगर उनके बीच में जॉइंट्स है, उस जॉइंट्स को हम सूचर बोल रहे हैं, ठीक है। मान लो दो चीज है, इनको जोड़ने वाला जो बीच की जो दीवार है उसको हम क्या बोल रहे हैं, सूचर। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइब्रस जॉइंट्स, ठीक है, किसका जो एग्जाम्पल है, फाइब्रस जॉइंट्स का। सूचर आर सेपरेटेड इन न्यू बॉर्न। ऐसा क्या होता है, जो एडल्ट हैं उनमें सूचर्स क्या होते हैं, सेपरेटेड नहीं होते हैं, न्यू बॉर्न में जो सूचर्स होते हैं वो सेपरेटेड होते हैं। अब सूचर्स कौन कौन से होते हैं, फ्रंटल सूचर, कोरोनल सूचर, सजाइटल सूचर, लैम्बॉइडल सूचर और स्क्वैमस सूचर। अब सबसे पहले हमें इनकी लोकेशन पता होनी चाहिए कि ये कहाँ कहाँ पर है और किस किस के बीच में है, क्लियर। ये बच्चे का सिर है, ठीक है, ये आगे की तरफ से है, तो जो आगे की तरफ है वो क्या हो गई हमारी फ्रंटल बोन, ठीक है। दो फ्रंटल बोन है, दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, फ्रंटल सूचर, ठीक है। क्लियर हुआ कि कौन सा है हमारा फ्रंटल सूचर, इसको हम मेटोपिक भी बोल सकते हैं या फिर हम इसको फ्रंटल सूचर भी बोल सकते हैं। क्लियर हुआ। सेकंड आ जाते हैं, सेकंड है हमारा फ्रंटल प्लस पैराइटल। ये कौन सी हमारी पैराइटल बोन है, जो कि फ्रंटल प्लस पैराइटल मतलब इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, उसको क्या बोल दिया हमने, कोरोनल। ये वाली क्या है हमारी, कोरोनल। अब ये दो है ना भाई, फ्रंटल प्लस फ्रंटल एक ही थी सामने से, तो एक हो गई फ्रंटल सूचर। अब दो पैराइटल है, ये भी पैराइटल है, क्लियर कर लो एक बार, ये दोनों पैराइटल और ये क्या है, ओसिपिटल। ये सिर वाला हिस्सा पीछे वाला क्या है हमारा, ओसिपिटल, ये साइड वाले हमारे क्या है, पैराइटल, और आगे वाले हमारे क्या है, फ्रंटल बोन, ठीक है। अब फ्रंटल फ्रंटल को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, फ्रंटल सूचर, ठीक। फ्रंटल प्लस पैराइटल को जोड़ने का काम कर रहा है कोरोनल सूचर। सेम इस तरफ भी फ्रंटल प्लस पैराइटल है, तो ये भी कोरोनल सूचर है। तो कोरोनल सूचर हमारे कितने हो गए, दो हो गए। कहते हैं कि पैराइटल प्लस ओसिपिटल, ये वाला पैराइटल प्लस ओसिपिटल, इसको क्या बोल दिया, लैम्बडॉइडल। क्लियर है, ठीक है। तो हमारे क्या हो गए, एक फ्रंटल हो गया, कोरोनल हो गया, लैम्बडॉइडल हो गया। नेक्स्ट बचता है हमारा सेजाइटल। सेजाइटल क्या है, पैराइटल प्लस पैराइटल, इन दोनों के बीच में, इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, सेजाइटल। एक बचा हमारा स्क्वैमल। स्क्वैमल क्या करता है, फ्रंटल प्लस टेम्पोरल, ये क्या है हमारे कान के पास, टेम्पोरल बोन है, तो फ्रंटल प्लस टेम्पोरल इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, स्क्वैमल। हमारे 5 सूचर्स थे, ठीक है, जो फ्रंटल प्लस फ्रंटल बोन को जोड़ रहे थे, फ्रंटल सूचर, जो फ्रंटल प्लस पैराइटल बोन को जोड़ रहे थे, कोरोनल सूचर,
पैराइटल पैराइटल को जोड़ रहे थे सेजाइटल, ठीक है। पैराइटल और ओसिपिटल को जोड़ रहे थे लैम्बोइडल, और पैराइटल प्लस टेम्पोरल को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, स्क्वैमा। क्लियर हुआ, ठीक है। अभी हमने इमेज से देखा, आप देख लेते हैं इधर सेम चीज वही है। फ्रंटल सूचर किस किस से मिलकर बना है, फ्रंटल प्लस फ्रंटल बोन से। कोरोनल सूचर किससे बना है, फ्रंटल प्लस पैराइटल बोन से। दो थी हमारी, ठीक है, साइड में पैराइटल दो थी, तो दो हो गए सूचर हमारे, ठीक है। सेजाइटल सूचर क्या था, पैराइटल प्लस पैराइटल, दोनों पैराइटल बोन को जोड़ने वाला कौन था, सेजाइटल सूचर, तो एक ही होगा, दो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है लैम्बोइडल सूचर, पैराइटल प्लस ओसिपिटल को, सेम दो थे हमारे, ठीक है। स्क्वैमल सूचर, पैराइटल प्लस टेम्पोरल बोन, इन दोनों को जोड़ने का भी काम करता है, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे सूचर्स के बारे में। नेक्स्ट आ जाते हैं फॉन्टेनल्स। अब फॉन्टेनल्स क्या होते हैं भाई, जब सूचर्स जुड़ रहे हैं, ठीक है, तो सूचर्स के जुड़ने के बीच में जो खाली जगह रह जाती है उनको हम फॉन्टेनल्स बोलते हैं। वही सेम चीज है, इट इज अ वाइड गैप बिटवीन सूचर लाइन, जो सूचर लाइन है उनके बीच में जगह रह जाना। देखिए ये सूचर लाइन थी, ये कौन सी थी हमारी, फ्रंटल, ठीक है। ये क्या है, कोरोनल, इधर भी कोरोनल, इधर भी, ये सेजाइटल। तो इन चारों के बीच में एक क्या है, ये स्पेस रह गया, ये क्या है हमारा फॉन्टेनल्स। ऐसे ही पीछे वाले में क्या रह गया है, जगह, तो इसको क्या बोलते हैं, फॉन्टेनल। ये हो गया एंटीरियर फॉन्टेनल और ये हो गया पोस्टीरियर फॉन्टेनल। एंटीरियर मतलब आगे की तरफ, पोस्टीरियर मतलब पीछे की तरफ, ठीक है, होता है, ठीक है, समझ में आया। टोटल 6 फॉन्टेनल्स आर प्रेजेंट। जो फॉन्टेनल्स हैं वैसे तो 6 प्रेजेंट है, लेकिन जो हमें फिजिकल दिखते हैं वो 2 हैं सिर्फ ओनली, ठीक है। तो एंटीरियर फॉन्टेनल्स कितना है, 1 है। पोस्टीरियर फॉन्टेनल्स 1 है। एक है मेस्टोइडल फॉन्टेनल्स, ठीक है, ये क्या है, 2 हैं। और स्फेनॉइड फॉन्टेनल्स क्या है हमारे, 2 हैं। अब ये इमेज में देखिए, आप दिख रहा है, ये क्या है हमारा एंटीरियर फॉन्टेनल्स और ये हमारा पीछे वाला पोस्टीरियर फॉन्टेनल्स, ठीक है। ऐसे ही इसमें हमारा क्या है, एंटीरियर फॉन्टेनल्स, ये पीछे वाला क्या है, पोस्टीरियर फॉन्टेनल्स। अभी साइड वाले भी हैं, ये क्या है, स्फेनॉइड फॉन्टेनल और ये है मेस्टोइडल फॉन्टेनल। ये साइड से है तो उधर भी होंगे, तो इसलिए कितने हो गए, 2। देखिए इस तरीके से, ये क्या है, सूचर लाइंस है, ठीक है, बीच में क्या हो रही है, जगह रह रही है। ये धीरे 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 क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। ऐसा नहीं कि भाई जगह है तो जगह ही रहेगी, नहीं, ये क्या हो जाती है, धीरे धीरे बंद हो जाती है। अब इन दोनों के बीच में हम डिफरेंस देखते हैं कि एंटीरियर फॉन्टेनल्स में क्या डिफरेंस है और पोस्टीरियर फॉन्टेनल्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो जो एंटीरियर फॉन्टेनल्स है उसको हम ब्रैगमा के नाम से जानते हैं, ठीक। जो पोस्टीरियर है उसको हम लैम्डा के नाम से जानते हैं। इट इज अ डायमंड शेप्ड, ये क्या है, डायमंड शेप है। देखिए कैसे डायमंड शेप है, ये देखिए इधर वाले में, ये क्या है, ये डायमंड शेप बन रही है इसकी, ठीक है। ये वाला हमारा क्या है, एंटीरियर फॉन्टेनल, और ये ट्राइंगल शेप बन रही है, ये क्या है, पोस्टीरियर फॉन्टेनल्स हमारा। तो वही सेम चीज है, देखिए इट इज अ डायमंड शेप एंटीरियर वाला, इट इज अ ट्राइंगुलर शेप, ट्राइंगुलर शेप की होती है, ठीक है। इट इज फॉर्म्ड बाय 4 सूचर लाइन। अभी हमने देखा वो किसने से बनी है, 4 सूचर लाइन से बनी है। देखिए कैसे बनी है 4 सूचर लाइन से, ये हमारा एंटीरियर फॉन्टेनल, ठीक है। 4 सूचर लाइन कौन कौन सी है, एक तो गया फ्रंटल, कोरोनल, 2 कोरोनल और 1 सेजाइटल। ये 4 फ्रंटल लाइन से बनी है, ठीक है, एंटीरियर फॉन्टेनल। और जो पोस्टीरियर वाली है वो 3 से बनी है। 3 कौन कौन सी है, एक तो ये हो गई सेजाइटल, ये क्या है, 2 लैम्बोइडल, ठीक है। लिखिए देखिए ये 3 से मिलकर बनी है, 1 सेजाइटल 2 लैम्बोइडल, ठीक। ये कितने से बनी है, 4 से, 1 फ्रंटल 2 कोरोनल 1 सेजाइटल। अब ये बंद कितने एज पे होती है, 12 से 18 महीने पे, मतलब 1.5 साल के करीब ये बंद हो जाती है, ठीक है। और ये जो पोस्टीरियर फॉन्टेनल से ये कब होती है, 1.5 महीने पे, मतलब 6 वीक्स में, ठीक है। अब इसको मैं क्यों बता रही थी, इतना डिटेल में क्यों बता रही थी कि भाई सूचर होते हैं, फिर फॉन्टेनल्स होते हैं, सूचर्स इन से मिलकर बनते हैं, इन बोन से मिलकर बनते हैं। वो हम इसलिए बता रहे हैं, अगर ये सूचर, ठीक है, ये जो फॉन्टेनल्स हैं, अगर ये जल्दी बंद हो जाते हैं तो भी दिक्कत है, और बंद नहीं होते हैं तो भी दिक्कत है। तो उन बीमारियों को हम क्या बोलते हैं, इन हेल्दी न्यूबॉर्न फॉन्टेनल्स शुड बी फ्लैट। अगर जो हेल्दी बच्चा है, ठीक है, उसमें ये जो फॉन्टेनल्स हैं वो फ्लैट होंगे, क्लियर होंगे,
ड्यूरिंग पाल्पिटेशन, मतलब ऐसा नहीं है हमें दूर से देख जाएंगे, हम पाल्पेट करेंगे, चेक करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि वो क्या है, फ्लैट है, तो क्या है, बच्चा हेल्दी है, नॉर्मल है। डिप्रेस द फॉन्टेनल्स इंडिकेट डिहाइड्रेशन, अगर ये जो फॉन्टेनल्स है दबा हुआ है, ठीक है, चाहे वो आगे वाला हो चाहे पीछे वाला हो, अगर ये फॉन्टेनल्स दबे हुए हैं तो हमें ऐसी कंडीशन दिखेगी कि क्या बच्चा है, डिहाइड्रेशन की कंडीशन में बच्चा, ठीक है। और अगर बल्जिंग फॉन्टेनल्स, बल्जिंग मतलब उभरा हुआ है पोर्शन ये वाला, तो क्या इंडिकेट करेगा, हाइड्रोसेफेलस की कंडीशन को इंडिकेट करता है। द डिलेड क्लोजर ऑफ द फॉन्टेनल्स इंडिकेट हाइड्रोसेफेलस, ये जो सूचर्स हैं, ये जो फॉन्टेनल्स हैं, अगर लंबे समय तक भी ये बंद नहीं होते हैं तो इसकी कंडीशन को क्या कहते हैं, हाइड्रोसेफेलस की कंडीशन हो सकती है, ठीक है। और अगर जल्दी प्रीमेच्योर क्लोजर हो जाए, मान लो उनमें 18 महीने भी नहीं हो, उससे पहले ही वो बंद हो जाए एंटीरियर वाला, और उसमें 1.5 महीने ना लगे उससे पहले ही वो बंद हो जाए, तो ये भी एक दिक्कत की बात है। तो उनमें क्या कंडीशन होगी, प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ द सूचर लाइन एंड फॉन्टेनल्स इज कॉल्ड क्रेनियोस्टेनोसिस या फिर क्रेनियोसिंटेनोस्टोसिस, ठीक है। इस बीमारी को बोलते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, मान लो अगर इसको बोल दिया जाए क्रेनियोस्टेनोसिस, तो हम क्या समझेंगे कि भाई प्रीमेच्योर सूचर लाइन, जो सूचर लाइन है या फॉन्टेनल्स हैं उनका जल्दी बंद हो जाना क्या कहलाता है, क्रेनियोस्टेनोसिस। अगर देर में हो रही है तो क्या कंडीशन हो सकती है, हाइड्रोसेफेलस की कंडीशन होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं किस लिए, जिससे कि हम बच्चों में नॉर्मल और एबनॉर्मल कंडीशन का पता कर सके। देखिए ये है बच्चे का नॉर्मल स्कल, ठीक है। अगर ये जल्दी इसके जो सूचर लाइन है या फिर फॉन्टेनल्स हैं भर गए हैं, जल्दी क्लोज हो गए हैं, तो किसकी ऐसी कंडीशन हो जाएगी, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रेनियोस्टेनोसिस। अगर नॉर्मल ब्रेन है और उसमें भाई ये जो फॉन्टेनल्स हैं या सूचर है वो उभर गए हैं, बल्जिंग हो गई है, तो किसकी कंडीशन होगी, हाइड्रोसेफेलस की, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।